सो हे यू ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है एंड ऑनेस्टली इट फील्स सो गुड टू बी बैक। एक्चुअली थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से ना तो मेरी प्रॉपर पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही मैं वीडियोस अपलोड कर पा रही थी। और अगर पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो मीनिंगफुल वीडियो बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फाइनली आज से आई एम स्टार्टिंग अगेन प्रॉपरली विद फुल फोकस। तो आज का प्लान है रिवीजन से स्टार्ट करना, क्योंकि ऑनेस्टली यूपीएससी प्रिपरेशन हो या कोई भी एग्ज़ाम, रिवीजन ही वो चीज़ है जो गेम चेंज करती है। आगे टेस्ट कैसे देना है, कैसे रिटेन करने हैं एंड सब कुछ रिवीजन पे ही डिपेंड करते हैं। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आज ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी 11th क्लास की ज्योग्राफ़ी रिवीजन कर रही हूँ और रिवीजन करने के बाद फिर मैं ब्रेक लेती हूँ और ये नारियल पानी पीती हूँ और अब फिर मैं बैठ जाऊँगी सेकंड स्लॉट में लगाने के लिए, जिसमें भी मैं ज्योग्राफ़ी ही करने वाली हूँ। तो जहाँ से मैंने छोड़ रखा था वहाँ से ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हाफ़ तो हो गया था मेरा और हाफ़ मतलब चैप्टर, सेकंड चैप्टर कर रही हूँ तो हाफ़ रह रहा था, वहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी में अभी क्लास 11th की एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रही हूँ और स्पेशली आज का टारगेट है चैप्टर 2 कंप्लीट करना। मैं इसको पहले भी रीड की हुई हूँ बट सब भूल जाता है एक टाइम पे। तो अब मैं प्रॉपर रिवीजन मोड में हूँ, जितना रिवीजन करूँ उतना ही कम है। बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स द प्लान फॉर टुडे, जिसमें से ज्योग्राफ़ी भी है। ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी चैप्टर 2 एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। बाद में मैं अपडेट दूँगी हुआ या नहीं। अब ब्रेक लेंगे। गाइज़, एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ के बीच में छोड़ देते हैं ना तो पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे फेड हो जाता है एंड लिटरली यही मेरे साथ भी हो रहा था। इसीलिए अब मैं प्रॉपरली जो रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ और उसी मोड में हूँ। बट आई वॉन्ट लाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट रीबिल्डिंग कंसेप्ट अगेन, और बीच बीच में ब्रेक्स भी ले रही हूँ। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़ कंटिन्यूस बैठना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टुडे इन स्मॉल स्लॉट्स, जैसे जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। एंड दैट्स ओके, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, राइट। और स्पेशली ज्योग्राफ़ी में ना अगर कंसेप्ट एक बार मिस हो गया ना, भूल गए, तो फिर दोबारा से उसको करना समझना पड़ता है। एंड ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट इट विद करेंट अफेयर्स, जैसे अगर कोई करेंट इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको कंसेप्ट के साथ रिलेट करना। मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू रिमेंबर। मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट हाँ इसी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया इस चैप्टर को करने में। फाइनली इट्स डन। ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड ऑनेस्टली इट फील सो सेटिस्फाइंग। अब हम स्विच कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में ना मतलब मुझे तो लक्ष्मीकांत करना था, पर वैसे तो मेरे को एनसीईआरटी भी करनी है, तो सोचा क्यों ना आज लाइट सा ही रखते हैं और एनसीईआरटी करते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू पॉलिटी एंड आज मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिवाइज द वेरी फर्स्ट चैप्टर। पॉलिटी का ये पार्ट कंपैरेटिवली ईजी लगता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा स्मूथली कवर हो जाएगा, इसीलिए आज मैंने अपना स्टडी प्लान भी थोड़ा लाइट रखा है। एंड यहाँ से क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। नथिंग टू हैवी, जस्ट कीपिंग इट सिंपल एंड मैनेजेबल। एक्चुअली सुबह से ही ना मेरा मूड था कि कुछ ऐसा पढूं जो थोड़ा इजी हो, जो फ्लो में आ जाए, एंड एनसीईआरटी इज़ ऑलवेज द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। वैसे भी मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करनी ही थी, आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था एंड देन आई स्टार्टेड अगेन एंड नाउ आई एम फुली बैक इनटू द स्टडी मोड। तो चलो इसको फिनिश करते हैं।
सो या अभी पॉलिटी एनसीईआरटी कर रही हूँ और फिनिश करेंगे, देन ब्रेक लेंगे। सो आफ्टर फिनिशिंग दिस आई टूक अ लिटल ब्रेक और फिर मैंने कुछ डिफरेंट किया। दोपहर का टाइम हो रहा था और ऑनेस्टली मेरा मन था कुछ चटपटा खाने का। यू नो ना, जब फीवर या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो स्पाइसी और टेंगी फूड का क्रेविंग और ज़्यादा हो जाता है। बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक इट एट होम। तो मैंने घर पे ही पानी पूरी या यू कैन से गोलगप्पा बना लिया एंड ट्रस्ट मी इट वाज टोटली वर्थ इट। थोड़ा सा ब्रेक मिला, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया और मैंने प्रॉपरली इंजॉय किया उस मोमेंट को। उसके बाद आई गॉट बैक टू माई स्टडी टेबल। सो आफ्टर दैट आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन द मूड फॉर रिवीजन। यहाँ पे मैं अपने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स देख रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि मतलब कैसे क्या करना है, तो अब इसको कंटिन्यू करना है। बट बिफोर जंपिंग इनटू इट मैंने सोचा कि पहले करेंट अफेयर्स देख लेती हूँ। सो आई वॉच्ड अ यूट्यूब एनालिसिस वीडियो जस्ट टू स्टे अपडेटेड एंड कनेक्ट थिंग्स बेटर। क्योंकि जब आप करेंट अफेयर्स को कंसेप्ट के साथ रिलेट करते हो ना तो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उसके बाद आई फाइनली डिसाइडेड ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू इंडियन इकोनॉमी। सो अभी मैं इंडियन इकोनॉमी रिवीजन कर रही हूँ। और इसमें मैंने नेशनल इनकम टॉपिक पहले छोड़ा था एंड वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था और हाफ डन था, सो उसको कंप्लीट करना है। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने बेसिकली 3 चीज़ें ही की है जो मैंने बता दिया इस वीडियो में, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। सो देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितना टाइम आपके पास है ना उसको आप कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो। सो ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम, चाहे वो 2 आवर्स हो या 6 आवर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे ही नेक्स्ट यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी और स्टडी ब्लॉग्स के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक और ज़रूर करना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।